Good morning, students. In this video, we will be discussing about how light travels and about its various behavior like shadow formation. So, students, in this slide, you can see a candle is lightened on the left hand side and a person is watching it from the right. ठीक है, तो जो लाइट की जो बीम है, ठीक है, जो बीम ऑफ लाइट है जो कैंडल से निकल रही है, वो एक सीधा स्ट्रेट लाइन बना रही है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते वक्त। तो इससे क्या हमें पता चलेगा? ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रैवल करती है। ओके, इस एक्सपेरिमेंट को आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इफ़ यू आर हैविंग अ हॉलो पाइप, अगर आपके पास एक हॉलो पाइप है और उससे अगर आप सीधा देख रहे हैं तो आपको चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। बट अगर आप उसको बीच में से क्या करेंगे, मोड़ देंगे, ठीक है, उसको बीच में से अगर मोड़ देंगे तो क्या होगा, क्या चीज़ आपको दिखाई देंगे उस पाइप के थ्रू, हॉलो पाइप के थ्रू वो आपको चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पड़ने वाली जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके उस पाइप के थ्रू सीधा एंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब तक वो पाइप सीधा रहेगा तभी आप उसको क्या करेंगे, देख पाएंगे। इस कंडीशन में भी जैसा आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है, अगर ये जो होल्स हैं, जो हमारे ए बी सी जो 3 प्लेट्स लगी हैं उनके बीच में जो होल हैं, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है। अगर इनमें से कोई एक होल भी इधर उधर मूव कर जाए या कैंडल की पोजीशन ऊपर या नीचे की तरफ हो जाए, इन होल्स के बिल्कुल सिधाई में ना रहे, तो उस कंडीशन में भी आपको चीज़ें क्लियरली नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, ये जो आपको लॉ दिखाई दे रही है, जो फ्लेम दिखाई दे रहा है कैंडल का, वो ठीक से क्लियरली दिखाई नहीं देगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगी आपकी आई के बीच में और कैंडल के फ्लेम के बीच में, जिसका होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइप से हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आ जाता है कि जो लाइट है हमारी वो किस में ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसी टाइप से, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है हमारी लाइट की स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की, इसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। जैसा आपको पता होगा, रेक्टिलीनियर मोशन होता है एक, जिसमें हमारे पास सारी बॉडीज़ कैसे ट्रैवल करती हैं, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। तो क्योंकि जो लाइट है हमारी वो भी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है या स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब होता है मूव करना, एडवांस करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, रेज एंड बीम्स ऑफ लाइट। अगर हम रे ऑफ लाइट की बात करते हैं तो वो क्या होता है, आपने स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, यू हैव स्टडीड अबाउट स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं, जिसका जो इनफाइनाइटली लंबी होती है, जिसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड अ रे कैन बी शोन बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड शोइंग द डायरेक्शन इन विच लाइट इज ट्रैवलिंग। अगर आपको रे ऑफ लाइट बनानी है तो उसमें आपको क्या बनाना है, एक रे बनानी है बेसिकली, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक एरो हेड हो। जो एरो हेड होगा वो किस तरफ मार्क करेगा, एरो हेड मार्क करेगा कि जो लाइट की डायरेक्शन है वो किस तरफ है। ठीक है, जैसा इस स्लाइड के अंदर आपको एक एरो हेड दिखाई दे रहा है जो राइट साइड को मार्क कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो लाइट का जो सोर्स है वो लेफ्ट साइड पे है और लाइट की रेज किस तरफ को जा रही हैं, राइट साइड की तरफ जा रही हैं। ओके, एंड इसी टाइप से अगर बहुत सारी रेज एक साथ इकट्ठी हो जाएं, ठीक है, जो आपका मतलब एक डायरेक्शन में हो, और इस टाइप से अगर बहुत सारी रेज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब इकट्ठी हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं, तो उनके कलेक्शन से बनती है एक लाइट की बीम। जैसे अगर हम टॉर्च से, फॉर एग्जांपल हम टॉर्च का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं टॉर्च का स्विच ऑन करता हूं तो मुझे किसी भी स्क्रीन के ऊपर एक लाइट बीम दिखाई देगी। ठीक है, तो उस लाइट बीम का मतलब क्या है कि उस टॉर्च से सिर्फ एक रे नहीं निकल रही है, उससे हज़ारों लाखों रेज निकल रही हैं जो कंबाइन होकर एक पूरी की पूरी बीम बन चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम सिंगल एक लाइट रे की बात करें तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा जैसा स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है। एक सिंगल रे बना रखी है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एरो हेड है जो डायरेक्शन शो कर रहा है कि लाइट रे किस तरफ को जा रही है। प्लस इसी टाइप की अगर मल्टीपल रेज इकट्ठा हो जाएं, जुड़ जाएं किसी पर्टिकुलर या एक सोर्स से निकलें एक साथ, तो वो मिलकर क्या बनाती हैं, एक बीम बना देती हैं। ठीक है, एक लाइट बीम बना देती हैं। तो स्टूडेंट, ये था लाइट रेज के बारे में एंड बीम के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर शेडो। शेडो आपको पता ही होगा क्या होता है। शेडो का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की परछाई। जब लाइट किसी भी चीज़ के ऊपर फॉल होती है, पड़ती है, तो एक डार्क सा इमेज बन जाता है उस पर्सन के पीछे,
जिसे हम क्या कहते हैं, शेडो कहते हैं। या आप जब भी लाइट के नीचे भी अगर आप खड़े होते हैं या बाहर ग्राउंड में खेलते हैं सनलाइट में, तो भी आपकी क्या बन जाती है, शेडो बन जाती है। जैसा आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है, 2 पर्सन आर वॉकिंग और आगे से कोई लाइट सोर्स पड़ रहा है, इसी वजह से इनकी पीछे की तरफ क्या बन रही है, शेडो बन रही है। ठीक है, और शेडो हर चीज़ की होती है, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, हम हैं। ठीक है, शेडो हर उस चीज़ की बन सकती है जो ओपेक होती है। ठीक है, और ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जिनके थ्रू लाइट ट्रैवल नहीं करती है। तो क्योंकि उनके थ्रू लाइट ट्रैवल नहीं कर पाती है, सो इसी वजह से उनके पीछे क्या बन जाता है, एक डार्क सा स्पॉट क्रिएट हो जाता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, एक डार्क सी जगह बन जाती है, जिसको हम शेडो कहते हैं। ठीक है, द स्पेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट अपीयर्स डार्क एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज शेडो for opaque objects when light is falling over them. The dark patch formed in the space behind opaque object where the light is partially or wholly cut off is called shadow. एक जो डार्क पैच बन जाता है किसी के भी पीछे, किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे, जहाँ से लाइट पास नहीं कर सकती, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शेडो कहते हैं। अब शेडो बनने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस का होना ज़रूरी होता है। वो कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला, देयर मस्ट बी ए सोर्स ऑफ लाइट। एक लाइट का सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाइट ही नहीं होगी तो फिर शेडो कैसे बनेगी बाद में। ठीक है, एंड सेकेंडली देयर मस्ट बी एन ओपेक ऑब्जेक्ट विच ऑब्स्ट्रक्ट्स द पाथ ऑफ लाइट। और उसके बाद हमें एक ओपेक ऑब्जेक्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है जो लाइट के पाथ को रोके। ठीक है, जब वो लाइट के पाथ को रोकेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके पीछे उसकी क्या बन जाएगी, शेडो बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट द थर्ड वन, देयर मस्ट बी एन ओपेक स्क्रीन ऑन विच शेडो कैन बी फॉर्म्ड। और हमें जिस स्क्रीन के ऊपर शेडो चाहिए वो भी कैसे होनी चाहिए, ओपेक होनी चाहिए। मतलब जैसे कोई वॉल हो, कोई क्लोथ का पीस हो, ठीक है, मोटे थिक क्लोथ का पीस हो, जिसको जो एक स्क्रीन की तरह एक्ट करे, जिसके ऊपर वो शेडो बन जाए हमारी। ठीक है, सो हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला, लाइट सोर्स जो क्या करेगा, लाइट बीम को क्रिएट करेगा। सेकंड, ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर लाइट पड़ेगी और रुकेगी, और जिस ओपेक ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, आपके पास शेडो बनेगी। और थर्ड क्या है, कोई एक स्क्रीन जिसके ऊपर आप शेडो को क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। शेडो कभी भी हवा में नहीं बन सकती। ठीक है, देखिए स्लाइड के अंदर ये तीनों चीज़ें गिवन है आपको, कि एक कैंडल लाइट है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट, एक बॉल रखी हुई है, और पीछे एक स्क्रीन लिया हुआ है। ठीक है, सो आपने मोस्टली देखा होगा जो शेडो होती है वो उसका कलर हमेशा क्या होता है, ब्लैक होता है। इट ऑलवेज ब्लैक। Moreover, it changes its length and direction during the day. This is because the position of the change of sun. ठीक है, जो शेडो बनती है वो डार्क कलर की होती है और उसका साइज़ बढ़ता घटता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सन की पोजीशन है उसकी भी सन की पोजीशन चेंज होती रहती है। ठीक है, बाय द होल डे। तो इस वजह से हमारी जो शेडो का साइज़ है और डायरेक्शन है वो भी चेंज होती रहती है। सो द फॉर्मेशन ऑफ शेडो इज़ अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। अब जो शेडो का बनना है वो भी किसकी वजह से होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की वजह से होता है, या लाइट का जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है उसकी वजह से होता है। एन ओपेक ऑब्जेक्ट कास्ट अ शेडो, अ डार्क शेडो, एंड अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म अ वीक शेडो। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होगा उसकी शेडो बहुत अच्छी बनेगी, और जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी शेडो इतनी अच्छी या क्लियर नहीं बन पाती है। ओके, सो द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस अ शेडो ऑफ टोटल डार्कनेस। अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक पिन होल का रखा है जिसके थ्रू लाइट जाएगी, तो वो जो शेडो बनाएगा वो बहुत अच्छी बनाएगा। ठीक है, एंड इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज बिगर देन द शेडो इज नॉट वेल डिफाइंड। और इसी वजह से अगर आपका लाइट सोर्स जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा तो उसकी वजह से शेडो इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। अब अगर हम बात करें कि जो साइज़ और नेचर होता है शेप का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप, साइज़ और नेचर जो होता है शेडो का, वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। उनमें से पहला आ जाता है द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हमारे ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है। सेकंड, द साइज ऑफ सोर्स ऑफ लाइट दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो सोर्स ऑफ लाइट हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है। एंड द पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट, की पोजीशन कहाँ पे है हमारे लाइट सोर्स की, और प्लस जो ऑब्जेक्ट है और जो लाइट सोर्स है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है
shadow formation. Hope you understand this, students. Thank you very much for listening me so far.